हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए एक आज का नया टॉपिक जो कि है संगम काल। उससे संबंधित हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो मिल सकेंगी। तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंगनी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? राइट आंसर है सी, सेन गुटवन। सेन गुटवन जो था उसने लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक था जिसने कंगनी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? तो सेन गुटवन ने कराया था। नेक्स्ट है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित था? फिर से एक बार, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? राइट आंसर है ए, जैन से। जैन से संबंधित है, जैन धर्म से। नेक्स्ट है, तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मनी मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? एक बार फिर, तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मनी मेकलई नामक गौरव ग्रंथ से किससे संबंधित है? सही आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संगम युगिनी व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? राइट आंसर है सी, तोलकापियम। तोलकापियम जो है, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बारी। तो तोलकापियम जो है वह संगम युगिनी व्याकरणीय रचना है जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? राइट आंसर है ए, कदम्ब। कदम्ब का जो है साहित्य, कदम्ब साहित्य का उल्लेख संगम में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में कदम्ब राजवंशों का उल्लेख जो है वह संगम साहित्य में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, संगम युग में यूरेयूर किस लिए विख्यात था? बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। संगम युग में यूरेयूर जो था वह कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विख्यात था। नेक्स्ट है, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है सी, व्याकरण और काव्य से। तोलकापियम जो है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? बी, तमिल में। तमिल में है कुरल भाषा। नेक्स्ट है, किन संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? राइट आंसर सी, पांड्य। पांड्य जो था, संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? ए, मामूलनार। मामूलनार ने यह उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है राज्य और राजकीय चिन्ह से। तो चेर, चोल, पांडव, धनुष, बाघ, मछली, सुमेलित कीजिए। सही आंसर है ए, यानी कि चेर संबंधित है धनुष से। चेर राज जो है वह उसका राजकीय चिन्ह था धनुष। चोल राज का राजकीय चिन्ह था बाघ और पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह था मछली। चेर, धनुष, चोल, बाघ, पांड्य, मछली। यहाँ पे भी सुमेलित करना है पुस्तक और लेखक से। सुमेलित कीजिए। सही आंसर है ए, यानी कि तोलकापियम संबंधित है तोलकपियर से। तोलकपियर लेखक ने लिखा था। और है शिल्पादिकारम जो है वह इलांगो आर्टिकल से संबंधित है। शिल्पादिकारम इलांगो आर्टिकल से संबंधित है। मनी मेकलई संबंधित है शीतलय सतनार से। और जीवक चिंतामणि संबंधित है तिरुतक्त देवर से। एक बार फिर, तोलकाप्यम, तोलकपियर, शिल्पादिकारम, इलांगो आर्टिकल, मनी मेकलई, शीतलय सतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुतक्त देवर। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। देखिए, क्षेत्र है और उसका अर्थ है, उसे सुमेलित करना है।
तो सही आंसर इसका होगा ए, यानी कि कुरिंजी जो है क्षेत्र, कुरिंजी क्षेत्र जो है वह संबंध रखता है किससे, तो पहाड़ी से, पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित रखता है। इसका अर्थ होता है पहाड़ी। कुरिंजी क्षेत्र का अर्थ होता है पहाड़ी। पालई क्षेत्र का अर्थ होता है मरुभूमि, मरुभूमि या निर्जनीय स्थल। और मुलाई क्षेत्र का संबंध होता है जंगल से। मरुदम का संबंध होता है कृषि भूमि से। और नेउल का संबंध होता है तटीय प्रदेश से। एक बार फिर, कुरिंजी का संबंध है पहाड़ी से, मतलब उसका अर्थ है। और पालई का मरुभूमि या निर्जनीय क्षेत्र, निर्जनीय स्थल। या मुल्लाई का संबंध जंगल से। मरुदम का संबंध कृषि भूमि से। और नेउल का संबंध तटीय प्रदेश से। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। यहाँ पे संगम दिया गया और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं, तो इसका पहले देख लेते हैं। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम है और इसका यहाँ पे सुमेलित करना है हमें। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि जैसे जो पहले दिया गया है वैसे ही इसका सुमेलन करना है। जैसे कि प्रथम संगम जो है इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य, द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोलकापियर और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। एक बार फिर, प्रथम संगम अगस्त्य, द्वितीय संगम अगस्त एवं तोलकापियर और तृतीय संगम नकीरर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कपाटपुरम या अलावे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अलावे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर है ए, तोलकापियम। तोलकापियम एकमात्र शेष ग्रंथ है जो कपाटपुरम या अलावा में संपन्न है, द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? बी, अगस्त्य ने। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग में किस शासक के शासन ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ए, पांडे नरेश ने के अनुसार। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? ए, तमिल भूमि का बाइबल। तिरुवल्लुवर की जो रचना है कुरल या मुपाल, उसको तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? सी, शिल्पादिकारम को जो ये शिल्पादिकारम है इसको तमिल काव्य का इलियड भी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? डी, मन्नी मेकलई जो बुक है उसको तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पुहर या कावेरी पट्टनम की रचना की स्थापना किसने की? पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? सही आंसर है कारिकाल ने पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है। राज्य और उसके प्रख्यात शासक हैं चेर, चोल, पांड्य। और यहाँ पे सेनगुटवन, कारिकाल और नेंडू जेलियन। तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या होगा? पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए इसके ऑप्शंस हैं, तो इसका सही ऑप्शन आंसर जो होगा वो पहले बता देते हैं। ए होगा, यानी कि 1, 2, 3। तो यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3 कौन सा दिया हुआ है, यानी कि चेर संबंधित है सेनगुटवन से। चेर राज्य का प्रख्यात शासक था सेनगुटवन। चोल राज्य का प्रख्यात शासक था कारिकाल। और पांड्य राज्य का प्रख्यात शासक था नेंडू जेलियन। पांड्य का नेंडू जेलियन, चोल का कारिकाल, चेर का सेनगुटवन। तो ये रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस, बंदरगाह से आता ही है क्वेश्चन। तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? सही आंसर है चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है?
ए कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा के संबंध में ये कहा गया है। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? सी कोलचे, कोलचे क्षेत्र से निकलते थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? वीरकल या नाडुकल कहा जाता था। जो गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मर जाते थे उन्हें बोला जाता था वीरकल या नाडुकल। ये सब संगम काल की बातें हो रही हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? डी स्कंद या कार्तिकेय के देवता, कार्तिकेय देवता के सदृश है तमिल देवता मुरुगन। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं थे? डी राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कोन जो था, ये वर्ड है कोन, को और मनन, को, ठीक है, कोन को व मनन, ये किसके लिए प्रयुक्त होता था ये वर्ड? तो राजा के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कुट के सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे पश्चिमी तट वाले को चूज करना है। सही आंसर होगा सी, यानी कि जो तोंडी है पतन, तोंडी पतन व मुसीरी पतन, ठीक है, तोंडी पतन व मुसीरी पतन, ये दोनों जो थे ये पश्चिमी तट पर स्थित थे और इसलिए सही आंसर होगा इसका 3 नंबर सी। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? बी कथानक में जैन तत्व, कथानक में जो जैन तत्व थे उससे संबंधित है महाकाव्य शिल्पादिकारम। तो ये रहे संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी गुप्त काल है उसके संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो मिल सकेंगी। आप मोटिवेट करते रहिए, आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।